कि 14 वर्ष के वनवास में से 11 वर्ष 11 महीने 11 दिन प्रभु ने वहीं गुजारे थे। आप मानेंगे, एक ऐसी रामायण है जिसके अंदर रावण का वध सीता ने किया, राम ने किया ही नहीं। लोग मुझे अक्सर ये पूछते हैं, आपने इतने रामायण पढ़े, इतनी कमेंट्रीज पढ़ी, तो बोलते हैं कि असली रामायण कौन सी है? आपको ऐसा मोमेंट आया था जब आपने सोचा ये मेरा कनेक्शन है राम के साथ या हनुमान के साथ, ऐसा कुछ हुआ है? मतलब इट वाज जस्ट सम एनर्जी पासिंग फ्रॉम हिज हैंड इनटू माय हेड एंड आई वाज क्राइंग एंड आई गॉट द फीलिंग कि शायद मैं घंटों तक वहां बैठा रो रहा था। थोड़ी देर बाद वो मोमेंट पास हुआ और मैंने आंखें खोली तो वो भी सामने बैठे थे, मैं भी सामने बैठा था। तो बोला गया है कि सीता को रावण की बेटी या बहन बताने वाले लोकल वेरिएशंस बहुत यूनिक है। तो रावण की और मंडोदरी की बेटी है, और जब वो पैदा हुई तो उस समय रावण को ये समझिए आकाशवाणी हुई कि ये पुत्री तेरे। मारीच की जो स्केलेटन है उसकी कथा क्या है, और वो अगर बाद में है तो वो वहां पे क्यों गए थे? मारीच जो था वो मामा था रावण का, और वो पहले भी रामचंद्र जी से पराजित हो चुका था। कभी आपने सोचा है कि वो रास्ते कौन से थे जहां प्रभु राम ने अपने वनवास के 14 वर्ष बिताए? वो स्थान कौन से है जहां सीता मैया ने प्रार्थना की, जहां हनुमान जी ने अपनी भक्ति का परिचय दिया? हम सब ने रामायण की कहानियां सुनी हैं, घरों में, मंदिरों में, किताबों में, लेकिन क्या कभी किसी ने उन जगहों को खुद जाकर देखा है, उन पत्थरों को छुआ है जिन पर शायद हजारों साल पहले राम लक्ष्मण के चरण पड़े होंगे? आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां पे भक्ति और इतिहास का संगम है। एक ऐसी यात्रा जिसने एक लेखक की जिंदगी ही बदल दी। अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक रामायण के हर मोड़, हर घटना स्थल को खोजने का ये सफर सुनाने के लिए हमारे साथ है नीलेश कुलकर्णी जी। नीलेश जी की पुस्तक इन द फुटस्टेप्स ऑफ रामा ने हजारों लोगों को इंस्पायर किया है। नमस्ते, मैं हूँ श्रुति डॉक्टर और वेलकम टू इन अ हैबिट। नीलेश जी, कैसे हैं आप? वेलकम टू इन अ हैबिट। मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे दोबारा बुलाने के लिए धन्यवाद। एनी टाइम सर। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं आपकी दूसरी बुक के बारे में जो आपने लिखी है। वो बुक का नाम है इन द फुटस्टेप्स ऑफ रामा जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये बुक आपने क्यों लिखी, क्योंकि जहाँ से मुझे पता है कि आपने वो सफर किया था ट्रेस करना। जी जी जी। आपने ट्रेस किया था पूरी राम की जर्नी। जी जी। दरअसल देखा जाए तो ये दूसरी नहीं, ये मेरी पहली पुस्तक है। जिस पर हमने पहले बात की थी वो मेरी 5वीं पुस्तक थी। तो दिस इज द फर्स्ट बुक दैट एक्चुअली लॉन्च्ड मी इनटू द राइटिंग स्पेस। तो ये किताब मेरी पब्लिश हुई थी, मैंने लिखना शुरू किया था कभी 2019 में, और 15 मई 2021 जस्ट बिफोर द सेकेंड वेव ऑफ कोविड हिट मेरी ये पब्लिश हुई थी। तो फॉर अ वाइल ऑब्वियसली ये थोड़ा सा वेवर करी, पर अल्टीमेटली प्रभु राम के ऊपर है और प्रभु राम की कृपा के कारण लिखी गई है। तो ये किताब उसके बाद चलने लगी और इसका वेब सीरीज भी बना और काफी जगह पॉडकास्ट पर इसकी चर्चा भी हुई, इसके बारे में लिखा गया, क्रिटिकल एक्लेम मिला और मैं इस स्पेस में आ गया। तो ये पुस्तक अभी हमारे पास मराठी, गुजराती और हिंदी में भी उपलब्ध है और इसे 2 या 3 अवार्ड्स भी मिल चुके हैं फॉर द स्टाइल ऑफ राइटिंग। So this is actually a travelogue cum mythology book. You can call it a mytho travelogue or a historical travelogue. क्योंकि इसमें हमने अयोध्या से लेके श्रीलंका तक और वापस प्रभु राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी का जो सफर था वनवास के दौरान, वो हमने पूरा सच में किया। हर उस जगह पर गए जहां वो गए थे, हर उस जगह को देखा, वहां के लोगों से बातचीत की, उस जगह का अनुभव लिया और हमारा ये प्रवास का अनुभव, दैट इज द ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, और साथ साथ में वहां के लोगों की बताई हुई कहानियां, इनके आधार पर ये पुस्तक जड़ी गई है, जिसके अंदर 2 ट्रैक पैरेलल चलते हैं। एक तो हमारा सफर है जो हम जा रहे हैं और हमसे लोग मिल रहे हैं, हम जहाँ ठहर रहे हैं, हमारे क्या अनुभव हो रहे हैं वो है, और दूसरा है प्रभु राम का उसी समय का सफर जो साथ साथ चलता है। तो इसमें ऐसा होता है जैसे हम चित्रकूट गए तो एक जगह का हमने डिस्क्रिप्शन दिया, उसके बाद वहां रामायण में क्या घटा था वो बताया,
फिर दूसरी जगह गए, उसका डिस्क्रिप्शन दिया, रामायण में क्या घटा था वो बताया। ऐसे करते करते हमारे सफर के साथ प्रभु की कहानी भी हमारे साथ चलती है और लौटकर अयोध्या आती है वापस। ये पुस्तक है। जी, आपने कहा कि आपने जस्ट बिफोर कोविड लॉन्च किया था, तो आपने कोविड पहले ट्रैवल किया था ना ये जर्नी? भी कोविड से पहले ट्रैवल किया था। 2019 में हमारा इसका एग्रीमेंट हुआ था हार्पर कॉलिंस के साथ, और 2021 में फाइनली पब्लिश हुई, क्योंकि बहुत ट्रैवलिंग इन्वॉल्व था। करीब 15 महीने तो हम लोग ट्रैवल ही कर रहे थे इसके सिलसिले में। 15 महीने तक हम हर महीने में 10 दिन ट्रैवल करते थे और बाकी के 20 दिन दिल्ली आके, बिकॉज एवरीबडी होल्ड्स डाउन अ डे जॉब। वो तो मेरी पहली पुस्तक थी, तो इट कुड नॉट हैव बीन माय प्रोफेशन और समथिंग आई डिड फुल टाइम। तो मेरा जो डे जॉब था मैं उसको करता था 20 दिन तक। फॉर्चुनेटली आई रन माई ओन कंपनी, सो मैं जितना चाहे लीव ले सकता था वहां से। तो मैं 10 दिन वहां जाता था, 20 दिन यहाँ आके अपना डे जॉब हैंडल करता था। जो पहले किया 10 दिन में वो लिख लेता था, बिकॉज आफ्टर गोइंग टू अबाउट 50-60 डेस्टिनेशंस आपको भूल जाना है क्या हुआ था पहले। तो उसके जो नुआंसेस थे, बारीक बारीक कौन मिला था, कैसा था, क्या था, वो सारा पहले लिख लेता था, फिर दूसरी डेस्टिनेशन पे जाता था। ऐसे करते हम अयोध्या से चलते चलते श्रीलंका तक गए। श्रीलंका में हमने 12 दिन लगाए और वहां से फिर लौटने का सफर हमने तय किया। सर, आपने मुझे ये तो बताया कितना लंबा सफर था आपका। स्टार्टिंग में आपने कोई चैलेंजेस एक्सपीरियंस किए थे अदर देन जो आप ट्रैवल कर रहे थे 10 दिन और फिर आ रहे थे? पहले सवाल का एक भाग तो मैंने उसका जवाब दे दिया, दूसरे का नहीं दिया, विच इज कि ये किताब लिखने का विचार कहाँ से आया। हाउ डिड वी स्टार्ट विद दिस इन द फर्स्ट प्लेस। तो उसमें ऐसा था कि मैं और मेरा मित्र विक्रांत पांडे, जो इसके सह लेखक भी हैं, हम लोग बहुत पुराने मित्र हैं, 35-40 साल से एक दूसरे को जानते हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, और हम साल में एटलीस्ट एक बार या 2 बार इकट्ठा ट्रैवल करते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ था कि हम जयपुर में बैठे हुए थे, हमारी पत्नियां शॉपिंग पे गई हुई थी, तो हम अपना समय को किसी तरह विदाउट स्ट्रेस कोशिश कर रहे थे यूटिलाइज करने की। तो उसने मुझे ये पूछा कि चित्रकूट तुझे पता है कहाँ है? तो मैंने उसको एक अप्रोक्सीमेटली नक्शा बना के बोला कोई यहाँ कहीं चित्रकूट है। तो दिस इज हाफ ऑफ मध्य प्रदेश विच इज लार्जर देन मोस्ट कंट्रीज। तो इतना बड़ा क्या, डू यू नो स्पेसिफिकली वेयर इट इज? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं पता। इसे इसका क्या इंपॉर्टेंस है? मतलब उसके दिमाग में ये आइडिया चल रहा था कब से। तो इसने बोला इंपॉर्टेंस क्या है? मैंने बोला रामायण से कुछ तो कनेक्शन है, क्या है मुझे मालूम नहीं। तो कहता देख मुझे भी नहीं मालूम था। तो मैंने पता किया। बोला हम 2 अच्छे पढ़े लिखे इंसान जो काफी किताबें पढ़ते भी हैं और काफी वेल अवेयर रहते हैं, हमको भी नहीं पता तो दुनिया को भी नहीं पता होगा। तो हम चलते हैं, छुट्टी तो बितानी है, हम एक दिन के लिए चित्रकूट चलते हैं, वहां जाके घूम के देखेंगे क्या है। वुड यू लाइक टू राइट अबाउट इट? आई सेड हाँ, आई राइट अ ट्रैवलॉग, आई राइट अ ट्रैवल ब्लॉग। मैंने बोला ब्लॉग में डाल देंगे या किसी मैगजीन को भेज देंगे, थोड़ा सा कुछ पब्लिश होके हमें पॉकेट मनी मिल जाएगी, एक छुट्टी और काट लेंगे। ये सोच के हम चित्रकूट गए। बट व्हेन वी वेंट टू चित्रकूट वी वर एक्चुअली ब्लोन, क्योंकि शायद बहुत लोगों को नहीं पता कि 14 वर्ष के वनवास में से 11 वर्ष 11 महीने 11 दिन प्रभु ने चित्रकूट में ही गुजारे थे। दैट मीन्स almost 12 years were spent only in one destination, moving from place to place within that geographical area. तो इसके कारण वहां पे उनके पदचिन्हों के इतने सबूत थे और इतनी चीजें थे उनसे संबंधित कि उनको देखते देखते लोग जो वहां जाते ही नहीं है और जाते हैं तो एक दिन में लौट आते हैं। हम वहां पर 9 दिन तक रहे, हर बार एक्सटेंड करते गए, 2 दिन 3 दिन 2 दिन 3 दिन, हर एक जगह को देखा। और जब वापस आकर उसके बारे में लिखा तो उसके 10,000 वर्ड्स हो गए। तो हमने सोचा कि देखो एक ही डेस्टिनेशन के अगर 10,000 वर्ड हो गए, तो अगर हम वो सारी डेस्टिनेशंस करें जो वनवास के दौरान प्रभु राम जहां गए थे, तो उस केस में तो हमारी पूरी किताब हो जाएगी। क्यों ना किताब लिखने की कोशिश करें। तो ये सोचकर हमने वो ट्रैवल चालू की। फिर अयोध्या गए, फिर इलाहाबाद गए, अलग अलग जगहों पे गए और किताब लिखनी शुरू की। हार्पर कॉलिंस को वो आइडिया इतना अच्छा लगा कि विद इन 24 hours of our sending the script to them, we had a contract, which is very unusual because in the publication industry, they take months and months to go over your concepts, particularly for 2 first-time authors. They offered us an advance which was unbelievably high for a first-time author. And we were on the journey and we were off to various destinations. So then the traveling began, the book came out, and the rest, of course, it's changed the course of my life in more ways than one. तो इनिशियली आपके पास मैप भी नहीं था, मैप मिला था चित्रकूट का या नहीं मिला था? एक्चुअली चित्रकूट का नहीं, पर पूरे चित्रकूट तो हम जाने के बाद जब हम स्टेशन पर उतरे उस समय हमें कुछ भी पता नहीं था। वी आर कंप्लीट नोविसेस गेटिंग डाउन ऑन द स्टेशन। सिर्फ कहाँ जाना है ये भी पता नहीं था। मतलब इट वाज सच अ नॉन डिस्क्रिप्ट प्लेस कि वहां पे आप गूगल पर भी बहुत कुछ नहीं ढूंढ पाया उसके बारे में कि कहाँ रहना है, कहाँ रहना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, बहुत कुछ नहीं मिला उसमें। तो इट सो हैपेंड कि हम ट्रेन में जब बैठे थे तो हमारे कंपार्टमेंट में देयर वाज वन गर्ल हु बिलोंग टू चित्रकूट, शी वाज गोइंग होम। तो वी आस्क्ड हर कि मतलब यहाँ क्या है देखने के लिए, किसके साथ जाना चाहिए क्या। तो उसने बोला कि मेरे ब्रदर को एक ट्रैवल कंपनी पता है, वो आपको कनेक्ट कर देगा। तो उसने अपने ब्रदर को फोन किया, उसने एक ट्रैवल कंपनी कनेक्ट कर दी और हमें एक व्हीकल लेने आ गया वहां पे।
देन विद दैट व्हीकल वी फर्स्ट लुक फॉर एन अकोमोडेशन। वो अच्छी अकोमोडेशन पहले ली, उसके बाद ये उस ड्राइवर से पूछा भैया क्या है, रामायण का क्या हुआ है। तो ही स्टार्टेड टेकिंग अस अराउंड टू प्लेसेस। तो एक जगह गए, एक जगह से दूसरी जगह का खबर मिली, दूसरे से तीसरी की मिली, एंड द प्रोसेस स्टार्टेड। सर मैंने सुना है कि चित्रकूट में आपने बहुत नई नई चीजें और इंटरेस्टिंग चीजें सीखी है या सीखा है राम के बारे में। तो आप मुझे थोड़े बहुत कहानी बता सकते हैं, क्योंकि मुझे एक और चीज भी इंटरेस्ट है जो स्केलेटन की कहानी है, वो क्या चित्रकूट में था क्या? नहीं, वो बाद में हुई थी। जो आपने देखा कि वो एक भीम का स्केलेटन था बहुत लंबा, वो बहुत बाद में था, बहुत बाद में था। मायावी राक्षस का था, वो नासिक के पास हुआ था कहीं। एक कांचन मृग बन के जो राक्षस आया था, मायासुर, वो जो राक्षस को जहां मारा था प्रभु राम ने, वहां पर वो कंकाल मिला, ऐसे लोग कहते हैं। वो बहुत बाद की बात है। चित्रकूट में जो है हमें जगह जगह उनके रहने की जगहें मिली, कई इंटरेस्टिंग ऐसी जगहें मिली। और एक पर्टिकुलर गुफा है वहां पे जिसे गुप्त गोदावरी गुफा कहते हैं। तो कहते हैं कि उस गुफा के अंदर प्रभु राम जो है बहुत वर्षों तक वहां रहे थे, वो जगह है। अब उसका जो एंट्रेंस है वो करीब करीब इतना ही है कि एक आदमी स्क्वीज करके उसके अंदर जा सकता है। देयर इज अ स्मॉल टनल, उस टनल से आप नीचे को उतरते हैं और इतना ही डिस्टेंस है कि एक आदमी बड़ी मुश्किल से नीचे बैठ के करता करता, मतलब जस्ट हॉपिंग ऑन योर दिस थिंग, समहाउ द अदर हॉपिंग एंड यू गोइंग डाउन इनटू द केव। और जब आप वो पूरा टनल क्रॉस कर लेते हो, विच मस्ट बी अबाउट 20 मीटर्स, देन इट ओपन्स इनटू अ ह्यूज स्पेस। और वहां पे वो आपको दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पे प्रभु राम रहा करते थे। तो उसमें एक छोटा सा कुंड है जिसमें सीता मैया स्नान करती थी। उसको फीड करने के लिए वहां से एक नदी निकली जो वहां के उस कुंड को भरती थी। और वहां पे सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज मिली वो एक छत से टंगा हुआ राक्षस, जो आप आज भी देख सकते हैं। राक्षस तो नहीं, वो इंद्र का बेटा था, मयंक उसका नाम था। वो मयंक जो था, वो एक दिन सीता मैया नहा रही थी और प्रभु रामचंद्र जी बाहर गए थे, तो लक्ष्मण जी को छोड़कर गए थे दरवाजे पर कि तुम गार्ड रखना, किसी को अंदर मत जाने देना। तो मयंक राक्षस अंदर घुसा और अंदर घुसकर वो सीता मैया के कपड़े चुरा के भागने लगा। जब वो वहां से भागने लगा, इंद्र का पुत्र वो, तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आया और लक्ष्मण जी ने उसको श्राप देके छत से टांग दिया। जब वो छत से उल्टा टंग गया तो वो बार बार विनती करने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था ये सीता मैया है। तो लक्ष्मण जी ने ये कहा कि सीता मैया होने की बात नहीं है, किसी भी स्त्री का तो इस तरह अपमान करता तो मैंने तेरे साथ यही करना था और तुझे उल्टा लटकाया। तो उसने बोला कि मैं लटका रहूंगा यहाँ जीवित अवस्था में, आप तो इससे अच्छा मुझे मार दो, मैं जीवित अवस्था में यहाँ से लटका रहूंगा, खाऊंगा क्या, मेरा जीवन कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तू इंद्र का पुत्र है, इसलिए तुझे मैं आशीर्वाद देता हूँ या उशाप देता हूं कि तेरे नीचे खड़े होके जो भी अपने हाथ ऊपर करके तेरी तरफ देखेगा, उसके पाप जो होंगे वो तू खा लेगा और उसके सहारे तू जिंदा रहेगा। तो आज एक पर्टिकुलर गुफा का वहां सेक्शन है जहां पे ऐसे करके गुफा है और ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर ऐसे लटका हुआ है इन द शेप ऑफ अ ह्यूमन फॉर्म। वो जो पत्थर है अभी भी आप देख सकते हैं उसको, वो समझिए कि जैसे इंसान को उल्टा लटका दिया हो, मतलब वही उसका टॉर्सो है, उसका सिर जैसा शेप है और नीचे की तरफ नैरो है, जैसे उसको पांव से लटका दिया हो। वो इतनी सी स्पेस विड्थ पे चिपका हुआ है छत के साथ और नीचे वो कम से कम 18-20 फुट है। और ये कहते हैं कि कुछ वर्ष पहले तक सीढ़ी लेकर अगर उसको आप धक्का दो तो पूरा का पूरा ऐसे झूलता था ना। आप कहेंगे कि वो स्टैलेक्टाइट्स या स्टैलेग्माइट्स कुछ इस तरह का कुछ होगा, लेकिन उस पत्थर का रंग बिल्कुल काला है और उसके आसपास के सारे पत्थर बिल्कुल ब्राउन है। तो ये एक नई कहानी हमें सुनने को मिली जो हमें पहले पता नहीं थी। लेकिन आप सफर के बारे में बात करेंगे तो दो चीजें हमें मिली वहां पे। एक तो हम चित्रकूट गए, तो चित्रकूट में हमने एक मंदिर पर एक वन गमन पथ ऐसा एक नक्शा देखा। बड़ी बुरी कंडीशन में था वो, मतलब फटा हुआ था, कहीं से कुछ था। समहाउ हमने उसको सीधा किया, देखा और उसके नीचे एक नाम पढ़ा कि इस पथ को किसी ने चार्ट किया है। एंड व्हेन वी केम बैक टू दिल्ली वी ट्रेस दैट मैन, वी जस्ट हैड हिज नेम एंड सम काइंड ऑफ रूडिमेंट्री फोन नंबर जिसमें 1-2 डिजिट मिसिंग थे। तो हमने वो डिजिट एक्स्ट्रापोलेट करके पहला दूसरा तीसरा लगा के उनको वो किया। ही इज डॉक्टर राम अवतार शर्मा। डॉक्टर राम अवतार शर्मा ने ये सफर जो है कम से कम उन्होंने अपनी जिंदगी में 20-21 बार किया है, पर इन्होंने इसके बारे में लिखा नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक कॉफी टेबल बुक बनाई है जिसमें हर जगह की फोटो, उसका नाम और 2 वाक्यों में ये कि वहां क्या हुआ है, इतना सिर्फ लिखा हुआ है। तो हमने उनको ढूंढा, उनके घर गए, उनका आशीर्वाद लिया, उनसे वो पुस्तक ली उनकी जिसमें उन्होंने सब चीजों का, सब जगहों का जिक्र किया हुआ था, और घर आके उसको एक रोड मैप बना के हमने पूरा प्लान बनाया कि हमें कहाँ कहाँ जाना है और फिर हम उन जगहों पे जाते चले गए। ये हमारे सफर की बात। और प्रभु राम के सफर की बात जो है हमें पता चली कि आप देखिए, ये नहीं सोचते कि अयोध्या में जब थे तो प्रभु राम को
पिता की आज्ञा हुई तो वो अयोध्या छोड़कर निकल गए। चित्रकूट तक वो इसलिए आए कि वो अयोध्या से थोड़ा सा दूर रहना चाहते थे कि भाई मैं नहीं चाहता कि अयोध्या के नागरिक जो है रोज मुझे देखने आए यहाँ पे या परेशान हो, तो वहां तक आए। लेकिन अगर उन्होंने वहां करीब करीब 12 साल गुजारे तो 14 क्यों नहीं गुजारे? वो क्यों वहां से निकले, क्यों पंचवटी पहुंचे, क्यों सीता मैया का अपहरण हुआ? तो इसके पीछे अगर आप वाल्मीकि रामायण, क्योंकि ये देखिए सिर्फ सफर करने से तो किताब नहीं बनती, पुस्तक नहीं बनती। हमने वापस आकर रामायण का भी अध्ययन किया, वाल्मीकि रामायण पढ़ी, तुलसी रामायण पढ़ी, कंब रामायण पढ़ी, एकनाथ जी की रामायण पढ़ी, इसके अलावा कई कमेंट्रीज पढ़ी रामायण के ऊपर। मतलब ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 300 से ऊपर कमेंट्रीज मैंने रामायण पे अलग अलग एस्पेक्ट पे उसकी पढ़ी। तो ये सब करने से हमें नॉलेज आई बेसिक, उसके आधार पे हमने आगे एक्सप्लोर किया। बट एनीवेज फैक्ट रिमेन्स कि अगर आप वाल्मीकि रामायण को देखते हैं तो हर जगह से जाकर दूसरी जगह वो क्यों गए, इसका एक बड़ा लॉजिकल रीजन है। बताइए। ऐसा नहीं कि चित्रकूट में थे तो ऐसे एक दिन उठे और पंचवटी चले गए, सीता मैया का अपहरण हुआ तो अपने वहां से उठे और सीधे के सीधे किष्किंधा चले गए। हर स्टेप जो है वो डॉक्यूमेंटेड है कि वो क्या हुआ जिसके कारण वो यहां से वहां पहुंचे, वहां से वहां पहुंचे, वहां से वहां पहुंचे। तो सिर्फ चित्रकूट का आपको बताता हूं, क्योंकि और बताऊं तो मेरे ख्याल से पूरा पॉडकास्ट तो वो कनेक्शन बताने में निकल जाएगा। तो एक बताता हूं कि वहां पे एक ऋषि के दर्शन के लिए वो गए थे। उस ऋषि ने उनसे पहले ये कहा कि आप जाके अगस्त्य ऋषि के दर्शन के लिए गए थे उनके आश्रम में। तो अगस्त्य ऋषि ने उनसे कहा कि आप मेरे आश्रम में बैठने से पहले जाइए, इनके साथ जाकर एक जगह वो दिखाएंगे, वो देख के आइए। तो उनके साथ कोई गया और उन्होंने उनको एक जगह दिखाई जहां पे देखा कि एक टीला है ऐसा, और उस टीले के चारों तरफ लोग बैठे रो रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप लोग क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने बताया कि ये जो आप टीला देख रहे हैं ना, ये टीला नहीं है, ये यहाँ से आगे शुरू होता है दंडकारण्य, और दंडकारण्य में रहते हैं केवल भूत प्रेत राक्षस, ये सारे इसमें रहते हैं और ये हमें तंग करते हैं। हम यहाँ के पंडित हैं, साधु हैं, जब कोई पुण्य कार्य करने लगते हैं तो ये लोग हमें उठा के ले जाते हैं, हमें मार देते हैं, खाते हैं, और हमारी हड्डी और मांस जो है वो यहाँ फेंक देते हैं। तो ये जो टीला है ये हमारे सारे रिश्तेदारों की हड्डियों और मांस का टीला है। तो तब रामचंद्र जी ने वहां पर कसम खाई थी कि मैं इस दंडकारण्य को इन सब दानवों से मुक्त करूंगा, और तब वो दंडकारण्य में घुसे थे और दानवों से उसको मुक्त करते करते वो पंचवटी पहुंचे थे। तो देयर इज अ लॉजिकल रीजन फॉर इट। हम उस जगह भी गए और वाकई वहां देखिए, वहां पे एक ऐसा टीला है, चारों तरफ जो मिट्टी है वो काले रंग की है, नॉर्मल खेती होती है वहां पे, लेकिन उस टीले के ऊपर जो मिट्टी है वो लाल है, अब तक लाल है। मैंने करीब करीब इतना उसको खोद के देखा अंदर तक कि किसी ने ऊपर फैला दी हो, क्योंकि वहां कोई टूरिस्ट स्पॉट तो है नहीं, तो कोई क्यों फैलाएगा, लेकिन इतना करीब खोदा तो देखा अंदर से लाल रंग की मिट्टी निकलती है, अब तक निकलती है। सर मैं एक चीज जानना चाहती हूँ, मैं थोड़ा पीछे जाने वाली हूँ, जहाँ पे वो गुफा की बात हो रही थी, जो इंद्र भगवान का बेटा था मयंक, वो अगर वहीं पे है तो अगर हम आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो किसी ने वेरीफाई किया है ये? ऐसा कोई आज तक तो मुझे खबर नहीं मिली, लेकिन अगर उसको वेरीफाई भी करना होगा तो जो अपरेंट दिखता है वो यही है कि उस रॉक का रंग और उसका टेक्सचर बाकी के चारों तरफ के रॉक से बिल्कुल अलग है। उसकी जो शेप है वो एक ह्यूमनॉइड की तरह है। इतनी दो चीजें तो यहाँ दिखती हैं। आप कहिए कि क्या उसको उतार कर उसका कोई पीस कभी निकाला गया या किया गया? आई डोंट थिंक दैट वुड हैव हैपेंड, क्योंकि ऐसा उस पर अगर ठोक पिटाई की जाए तो उसके गिरने की भी संभावना शायद होती होगी, क्योंकि लोग उसको सीढ़ी पे चढ़ के हिलाते थे और वो ऐसे ऐसे हिलता था। तो ये लोग सरकार के मन में, जो ऑफिशियल्स थे एएसआई के, उनके मन में ये आया कि शायद कहीं ये गिर ना जाए ऊपर, तो इसीलिए उन्होंने वो सीढ़ी लगानी अब बंद कर दी है। तो मतलब दे आर ट्रीटिंग इट विद किड्स ग्लव्स ताकि वो गिरे ना नीचे। तो आई डोंट थिंक कि उन्होंने कभी उसको चिप करके उसका कोई कार्बन डेटिंग या इस तरह का कुछ करने की कोशिश की होगी। ओके, अब आप बोल रहे हैं कि हर मोमेंट जब मूवमेंट हुई थी राम जी की और सीता मैया की, तब हर मोमेंट की रीजन थी। बिल्कुल थे। तो मुझे ये जानना है, मारिच की जो स्केलेटन है उसकी कथा क्या है, और वो अगर बाद में है तो वो वहां पे क्यों गए थे? वो नासिक में मारिच को ढूंढते। मारिच जो था वो मामा था रावण का, और वो पहले भी रामचंद्र जी से पराजित हो चुका था। जब प्रभु राम छोटे थे और वो गए थे यज्ञ कुंड की रक्षा करने के लिए, तो उस समय ताड़का ने अटैक किया था, उनके साथ ये मारिच भी था, और मारिच को उन्होंने एक बाण मारकर उसी उम्र में 200 योजन पीछे फेंक दिया था। 200 योजन ही 1600 माइल्स, इतना पीछे फेंक दिया था। तो वो जाके उसके बाद वहीं पर रावण की नगरी के श्रीलंका नगरी के बगल में रहने लगा था। उसने अपना एक कुटिया बनाई थी और वो व्रत वैकल्य करके वहां रहता था। तो रावण उनके पास पहुंचा और उसने कहा कि मामा आपको जाना है और इस तरह से
कांचन मृग बनकर जाना है, आपको डाइवर्ट करना है रामचंद्र जी को, ताकि मैं सीता जी का अपहरण कर सकूं। तो उस समय तब मारीच ने उनसे कहा कि आप ऐसा मत कीजिए, मैं उनके बाण की शक्ति को जानता हूं। तब मारीच ने रावण से कहा कि मैं उनकी शक्ति को जानता हूं, जब वो छोटे थे तभी उनके चलाए हुए बाण से मैं 200 योजन पीछे जाके गिरा था, तो आज की तारीख में वो कितने शक्तिशाली होंगे, हमें क्या उनसे दुश्मनी लेनी चाहिए? तो रावण ने कहा, देखो मामा, जो मैं कहूं वही करो, अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी अभी मृत्यु होगी। तब मारीच ने यह सोचा कि रावण के हाथ मृत्यु होने से राम के हाथ मृत्यु होना कभी भी प्रेफरेबल है, तो उसने कहा मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं। तब वो वहां से कांचन मृग बनकर गया और कांचन मृग के पीछे पहले प्रभु राम दौड़े, फिर उसके बाद जब उन्होंने उसको बाण से मारा तो उसने राम लक्ष्मण ऐसे बोला, राम का नाम भी लिया, लक्ष्मण का नाम भी लिया। वो लक्ष्मण का नाम जरा जोर से लिया, राम की आवाज में लिया ऐसा कहते हैं, और इसके कारण सीता मैया को डर लगा। उन्होंने लक्ष्मण जी को प्रभु रामचंद्र जी की मदद करने के लिए भेजा, जबरदस्ती भेजा, और उतनी देर में रावण ने आके उनका अपहरण कर लिया। तो मारीच वहां इसलिए पहुंचा था। तो वहां की जो कहानी है वो ये है कि नासिक के पास जो गांव है, जहां पे अलग अलग नाम है गांव के, और वो नाम इस तरह से है कि ये जगह है, ये गांव है जहां से प्रभु राम ने सबसे पहले तीर छोड़ा, ये गांव है जहां पर उसको जाके तीर लगा, ये गांव है जहां उसका सिर कट के गिरा, ये गांव है जहां पे उसका धड़ गिरा। ऐसा सब वो अलग अलग गांवों के अलग अलग नाम है, और अलग अलग जगह पे वो मंदिर बने हुए हैं कि कहां पर उन्होंने एम लिया, कहां पर बैठ के उन्होंने तीर छोड़ा, कहां पे वो राक्षस गिरा। इनके सबके अलग अलग स्थानों पे अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। और वहां पर एक डैम है, तो वहां का एक लोकल पर्सन हमें मिला था, एक लोकल जर्नलिस्ट मिला था। जैसे हम ढूंढ ढांड रहे थे सब तरफ जगहों को, तो वो हमें आकर बोला कि आप बताइए आप क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। तो हमने कहा हम इस तरह पुस्तक लिखना चाहते हैं। तो ही सेड कि मैं यहाँ का जर्नलिस्ट हूँ, आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। ही टुक अस टू दैट डैम एंड ही टोल्ड मी दैट माय फादर वाज अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन दिस डैम इन द ब्रिटिश टाइम्स। और तब जब उन्होंने इसको खोदा था, इसकी फाउंडेशन खोदी थी, तो यहाँ पे एक 18 फुट लंबा कंकाल मिला था, और उस कंकाल को ब्रिटिशर्स उठा के ले गए थे। अब इसकी सत्यता को स्थापित करने का हमारे पास कोई मार्ग नहीं है, हमने अपनी आंख से नहीं देखा, केवल ये वहां की सुनी हुई कहानी थी। तो हमारे पुस्तक में जितनी भी घटनाएं दी गई हैं वो सारी के सारी ऐसी हैं जो हमने या तो वाल्मीकि रामायण से, या तुलसी रामायण से, या कंब रामायण से, या एकनाथ महाराज के रामायण से किसी न किसी से क्रॉस चेक करी है। हम ये नहीं चाहते थे कि हम जिस गांव में जाएं वहां कोई भी किसी मनगढ़ंत कहानी को सुना दे और हम उसको पुस्तक में डाल दें। तो हमने हर एक को क्रॉस चेक किया है जहां जहां गए, और अधिकतर हमने इनको वाल्मीकि रामायण से एक गोल्ड स्टैंडर्ड के रूप में वाल्मीकि रामायण को लिया है। कई बार क्या होता है, कई कहानियां होती है जिनका वाल्मीकि रामायण में केवल एक सेंटेंस का जिक्र है, और समझे तुलसी रामायण में उसका डिटेल्ड है, या कंब में है, या एकनाथ में है, या किसी और में है। तो फिर हमने वो एक सेंटेंस देख लिया कि ये कहानी हमने सुनी है, इसका एक सेंटेंस यहाँ पे है, इसका मतलब ये घटा है, तो हमने फिर उसको कहानी को लिया है। तो उसी तरह से इसको भी क्रॉस चेक किया। कंकाल मिलने का और कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेकिन ये जरूर जिक्र था कि इस तरह से कंचन मृग जगह जगह गया और उसको अल्टीमेटली प्रभु रामचंद्र जी ने तीर से मार दिया, और जहां वो गिरा वहां से उसने प्रभु रामचंद्र जी के आवाज में लक्ष्मण करके आवाज लगाई। यहां तक तो जिक्र है। मैं कुछ और जानना चाहती हूँ। आपने कहा कि तुलसीदास रामायण जो है उसमें भी थोड़ा बहुत लिखा है डिटेल में। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुलसीदास रामायण जो है उसमें तो हनुमान जो थे उसकी कहानी, जैसे वो उड़ के गए थे, वो एक्चुअल में वाल्मीकि रामायण में नहीं। वाल्मीकि रामायण में भी है, वो जो द्रोणागिरी पर्वत पर गए थे संजीवनी बूटी लाने, उसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में भी है। हाँ वो है, लेकिन वो जो स्पीड में, वो स्पीड जो हम बोलते हैं पवन पुत्र जो थे, वो लोग बोल रहे हैं कि एक्चुअली वो स्पीड में वो ही वॉजंट फ्लाइंग इन द एयर, कि जो लिखा हुआ है तुलसीदास चरित्रमानस में। तो क्या सच्चाई है? रामचरितमानस में भी लिखा है, वाल्मीकि रामायण में भी लिखा है कि ही वाज फ्लाइंग इन द एयर। बट मैं इसका आपको एक आई विल ट्राई टू आंसर दिस एट अ डिफरेंट लेवल, विच इज कि आप दो चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं पूरी पॉडकास्ट में। एक तो करंट साइंटिफिक नॉलेज एंड मेथड्स ऑफ assessing that an event and things which have happened 4,000, 5,000, 50,000 years in the past. अब इन दोनों को आप मर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जब हम माइथोलॉजी ये शब्द यूज करते हैं तो बहुत लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि ये तो हमारा इतिहास है, दिस इज एक्चुअली हिस्ट्री। और अगर आप हिंदू जितनी भी होली बुक्स जिन्हें आप कहते हैं, जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उनको देखेंगे तो उसमें वेद है, उसमें पुराण है, उसके अंदर ब्राह्मण है, उसमें उपनिषद है, कई कई चीजें हैं। तो उनमें केवल रामायण और महाभारत दो ऐसे हैं
जिनको कहते हैं इतिहास। इतिहास मीन्स इति इज एज हास एज इट हैपेंड, दैट मीन्स हिस्ट्री। तो क्या ये एक्चुअल में फ्रेज बाय फ्रेज, वर्ड बाय वर्ड हिस्ट्री है? नहीं, इसकी कोर में हिस्ट्री है कहीं, लेकिन उसको बाद में पोएटिक लाइसेंस लेकर उसको बिल्डअप कर दिया गया है। अब आप देखिए, अब आप जब वेस्टर्न मूवीज देखती हैं तो आप ये मानते हैं कि काउबॉय जो है वो 100 मीटर से गोलियां चला रहा है और उधर से जो लोग आ रहे हैं उनको एक 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 करके सबको मार रहा है और उनकी कोई भी गोली उसे नहीं लग रही। वो तो आप रियलिटी एक्सेप्ट कर लेती हैं। व्हाई? बिकॉज यू नो इट्स अ मूवी, इट्स अ बिट ऑफ पोएटिक लाइसेंस टेकन इन इट। तो उसी तरह से वाल्मीकि हुए, तुलसीदास हुए, कंब हुए, एकनाथ महाराज हुए, भास हुए, जो भी और जिन्होंने रामायण की अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किए हैं या अलग अलग भाषाओं में रामायण की, राम की कथा लिखी है, देयर आर ओवर 332 ऑफ देम available at the moment and over 3000 in terms of the oral tradition. तो इन्होंने हर किसी ने अपनी तरफ से थोड़ा सा पोएटिक लाइसेंस लिया है। तो इसीलिए आप उसको साइंटिफिकली उसका रूट कॉज समझिए, उसका मूल समझिए, उसके पर्टिकुलर स्पेसिफिक एपिसोड को आप साइंटिफिकली नापेंगे तो आपको उसका कभी कोई जवाब नहीं मिलेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि वाल्मीकि रामायण में 15-16 श्लोक हैं जिनके अंदर ही कंप्लीट करके पूरा किष्किंधा से लेकर रामेश्वरम पहुंचने तक की कहानी है। लेकिन उसमें ये अगर आप देखते हैं तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि 10 लाख वानर वहां से आए, 10 lakhs, 1 million, वहां से 1 लाख आए, वहां से 20 लाख आए, 5 लाख पीछे थे, 2 लाख आगे थे। अगर आप इन सबका टोटल करते हैं तो कई करोड़ में निकलते हैं। तो आप मुझे बताइए, तब आज से कई हजारों साल पहले पृथ्वी की ह्यूमन पॉपुलेशन ही करोड़ों में नहीं होगी, तो वहां पे इतने सारे वानर कहां से आ गए? आप दूसरा अंदाजा लगाइए। हमने एक अप्रोक्सीमेट लगाया कि वो शायद 5 करोड़ वानर होंगे। अब आप 5 करोड़ वानर अगर सिंगल फाइल में नहीं लेकिन 8 और 10 की फाइल में भी चले, तो अगर आप अंदाजा लगाते हैं कि एक वानर को अप्रोक्सीमेटली इतनी जगह चाहिए, तो एक रफ कैलकुलेशन बताती है कि जब ये किष्किंधा से चले, तो जब पहला वानर रामेश्वरम पहुंचा तो आखिरी वानर किष्किंधा से चल रहा था। अब ऐसे कोई फौज चलती है? फिर आप हिसाब लगाइए कि किष्किंधा से रामेश्वरम तक पहुंचने में इन करोड़ों वानरों ने कितना खाना खाया होगा, कितना पानी पिया होगा, कितने पेड़ तोड़े होंगे, कितनी जगह गए होंगे, हुआ होगा ना ये सब कुछ। तो अगर आप इसको वर्क बैकवर्ड्स करेंगे तो बिल्कुल नॉन फिजिबल लगेगा। लेकिन अगर आप इसको इस तरह लेते हैं कि बहुत सारे वानर गए थे और वाल्मीकि जी ने वो जो पोएटिक लाइसेंस लेके उनकी तादाद बढ़ा दी, लाखों में कर दी उसको, जस्ट टू शो कि बहुत गए थे, दैट्स ऑल दैट इट मीन्स नथिंग एल्स। तो इसी तरह आप अगर हवा में गए थे, वो चले थे या उड़े थे या कैसे गए थे, ये आप लेके चलोगे तो आप कभी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे। बिकॉज यू आर सेइंग, देखिए एक ही छोटी सी बात है, मैं आपको कोई बात बता रहा हूं, आप उसको अपने बच्चों को बताएंगे, वो अपने फ्रेंड्स को बताएं और वो अपने टीचर को बताएं, तो क्या 4 लोगों में बात बदल नहीं जाएगी? कितनी बदल जाएगी? आप कुछ समझेंगे मेरी बात को, आपके बच्चे कुछ समझेंगे, उनके फ्रेंड्स कुछ समझेंगे और टीचर कुछ समझेगी। तो जब 4 लोगों में बात होती है तो वही इतनी बदल जाती है। तो आप सोचिए कि हजारों साल तक ये केवल ओरल ट्रेडिशन से एक से दूसरे को कहते कहते चले आए, लिखे जाने से पहले, तो उस ओरल ट्रेडिशन में कितनी बार बात बदली होगी? बहुत बार। सच्चाई इसकी इसलिए है कि इतने हजारों सालों में हजारों ट्रेडिशंस में बदलने के बावजूद कहानी वही रही, किसी भी जगह मूल कहानी नहीं बदली। कई इनके कहने पर दशरथ ने वनवास दिया, हर जगह प्रभु राम पंचवटी गए, हर जगह पर जो है वो सीता मैया का अपहरण हुआ, उसके बाद युद्ध हुआ, सीता मैया को वापस लाए और उसके बाद राम राज्य हुआ। ये सारी कहानियां तो हर जगह कॉमन है, विच इज बिकॉज देयर इज अ कर्नल ऑफ ट्रूथ इन इट, बट दैट इज द कोर इज द ट्रूथ, व्हाट इज बिल्ट अराउंड इट इज द सुपर स्ट्रक्चर। तो उसके हर शब्द पे आप मत जाइए, आप उसके कोर पे जाइए। अच्छा, तो एक ऑकवर्ड सवाल है मेरे पास। मैं जब रिसर्च कर रही थी तब बोला गया है कि सीता को रावण की बेटी या बहन बताने वाले लोकल वेरिएशंस बहुत यूनिक है, और आपने शायद वो यूनिक वेरिएशंस जो है यू हैव क्रॉस्ड बाय देम। तो आपको ये मुझे थोड़ा बता सकते हैं ये क्या है एग्जैक्टली? हाँ, एक कहानी ऐसी है जिसके दौरान वो रावण की बेटी हैं, इसीलिए शायद वो उनको किसी तरह अपवित्र तरीके से छूते नहीं है। तो रावण की और मंडोदरी की बेटी है, और जब वो पैदा हुई तो उस समय रावण को ये समझिए आकाशवाणी हुई कि ये पुत्री तेरे मरण का कारण बनेगी, इसलिए उन्होंने उसको कहीं छुड़वा दिया, जमीन के नीचे दबा दिया, और वहीं पे महाराज जनक को वो हल चलाते समय जमीन में से मिली। तो ये कहानी है, और अल्टीमेटली रावण को पता था कि इसके कारण मेरी मृत्यु होने वाली है, पर वो उनकी बेटी होने के कारण वो उन्होंने किसी प्रकार का उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। ये एक वर्जन है, लेकिन देखिए मैंने उसको क्रॉस नहीं किया, हमने इसका जिक्र किया है, हमारे प्रीफेस में जिक्र है इसका किताब का, पर लीनियर स्टोरी में हमने नहीं लिया, क्योंकि 332 रामायण है, हर एक रामायण में कुछ ना कुछ वेरिएशंस हैं। वो सारे वेरिएशंस
जो लोकल कंडीशंस है ना, उनके लोगों को जोड़ने के लिए किए गए हैं। बिकॉज हिंदू धर्म का पूरा आप कॉन्सेप्ट देखिए, कहीं भी वी हैव नॉट कन्वर्टेड बाय कॉन्क्वेस्ट, वी हैव ऑलवेज कन्वर्टेड बाय एसिमिलेशन। हम जहां भी गए हैं, जैसे अब एक छोटा सा उदाहरण दूं, अगर उड़ीसा की तरफ आप जाते हैं तो वहां नरसिम्हा के मंदिर बहुत सारे हैं। किस लिए? कि उस समय वहां ट्राइबल पॉपुलेशन थी और वहां पर जानवरों की पूजा करते थे, तो एक सिंह की पूजा करते थे। तो वहां गए तो उन्होंने कहा कि देखो ये हमारा हिंदू धर्म है, ऐसे प्रभु राम थे या विष्णु थे या शिव है हमारे, ये हमारे देवता है। तो उन्होंने कहा भाई हमारे देवता तो सिंह है। तो उन्होंने कहा अरे तो क्या हुआ, ये तो हमारे विष्णु का ही तो अवतार है नरसिम्हा। तो वो अवतार का एक रूप उसके अंदर आ गया, तो नरसिम्हा की पूजा होने लगी, वो लोग भी विष्णु से जुड़ गए। तो इस तरह से लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई। रामायण के साथ भी वही है कि रामायण में भी जगह जगह जहां जहां रामायण अलग अलग भाषाओं में लिखी गई, वहां वहां के लोगों को जोड़ने के लिए कुछ ऐसी कहानियां उसमें पड़ी जो वहां की ट्रेडिशंस के साथ मेल खाती थी। अगर वैसा नहीं होता तो आप अगर रामचरितमानस को लेकर जाइएगा तमिलनाडु, तो जिस परिवेश में, जिस कॉन्टेक्स्ट में रामचरितमानस लिखी गई और जिस कॉन्टेक्स्ट में तमिलनाडु के लोग रहते थे उस समय, अगर उनको जोड़ा जाए तो उनको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा इसमें। तो वो ये कहेंगे भाई ये प्रभु राम, ये तो भैया अयोध्या के राजकुमार थे, लंका में लड़े, अयोध्या चले गए, हमको क्या लेना देना इनसे। तो इसीलिए वहां की कहानी इस तरह से लिखी गई जिससे वहां के लोकल एलिमेंट्स उनके साथ जोड़े गए, लोकल जगहों को जोड़ा गया, लोकल जो हाइलाइट्स थे उनको लिया गया उसके अंदर, और कुछ कुछ लोकल प्रथाओं को भी लिया गया। इसके कारण आपको कोर स्टोरी वही मिलेगी हर जगह, लेकिन हर जगह आपको माइनर वेरिएशंस या इवन मेजर वेरिएशंस ऑन द पेरिफेरी मिलेंगे, नॉट इन द कोर, नॉट इन द सेंटर, बट अराउंड द पेरिफेरी। तो इसीलिए आप देखेंगे कि हर एक जो एपिसोड रामायण का है उसकी कई कई जगह हैं। जैसे जटायु वध हुआ, अब जटायु वध की का एक स्थान तो है नासिक में, नासिक के पास, विच मेक्स सेंस, क्योंकि पंचवटी से अपहरण हुआ था। जब अपहरण हुआ तो तुरंत ही सबसे पहला सामना रावण का जटायु के साथ हुआ। जटायु के युद्ध के बाद जटायु को मारकर ही वो आगे गए। लेकिन कुछ लोग लिपाक्षी बताते हैं कर्नाटक में, कुछ लोग बताते हैं तमिलनाडु में एक जगह, क्योंकि एक ऐसा मंदिर है विष्णु का जहां पर जो एक बहुत बड़ा जलाशय है, उसके कोने पे एक बहुत बड़ा गरुड़ बना हुआ है। तो उन्होंने कहा देखिए ये जटायु है, तो यहां पर हुआ है वो। और उसके अलावा अब केरल में भी एक जगह है जहां पर दैट इज द लार्जेस्ट स्कल्पचर ऑफ अ बर्ड इन द वर्ल्ड। तो वो एक उल्टा लेटा हुआ गरुड़ है, एक पत्थर के ऊपर कास्ट किया गया। तो लोग उसको भी जगह बताते हैं, 4-4 जगह बताते हैं। तो हमने सारी जगहें चेक करी, लेकिन हर एक की 4 जगहें क्यों है? क्योंकि तमिलनाडु वालों ने जटायु को अपने से जोड़ने की कोशिश की, महाराष्ट्र में लोगों ने अपने से जोड़ने की कोशिश की, कर्नाटका में लोगों ने अपने से जोड़ने की कोशिश की। तो हर एक जगह पर राम की कथा को अपने इलाके से जोड़ने का प्रयत्न हुआ। उस प्रयत्न के कारण ये वेरिएशंस भी होते हैं, और ये सारे वेरिएशंस अगर हम अकाउंट फॉर करें तो हम शायद अकेले जटायु वध पे ही पूरी पुस्तक लिख दें तो उसके 600 पन्ने हो जाएंगे, क्योंकि हर एक का वजन अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी एंड बिकॉज यू हैव टू टेक आउट अ लीनियर स्टोरी, तो आपको चलना होगा। और उसको लेते हुए हमने इसीलिए वाल्मीकि रामायण को ही अकेले को फॉलो किया, बाकियों को हमने पुस्तक में जिक्र नहीं किया। हालांकि उसकी पूरी नॉलेज है, उसका हमने प्रीफेस में लिखा भी है। आप मानेंगे एक ऐसी रामायण है जिसके अंदर रावण का वध सीता ने किया, राम ने किया ही नहीं। वाओ। एक ऐसी रामायण है जिसमें रावण का वध लक्ष्मण ने किया, रावण ने नहीं किया। अब आप सारी वेरिएशंस तो नहीं ला सकते ना, क्योंकि जो लक्ष्मण ने वध किया ऐसी कहानी है वो जैन रामायण में से है, और जैन रामायण में राम एक तीर्थंकर है। तो एक तीर्थंकर कैसे किसी की हत्या कर सकता है? इसलिए बताया गया कि उन्होंने तो शांति से समझाने की कोशिश की, जब वो नहीं माना तो लक्ष्मण ने तीर चलाकर रावण की हत्या की। अब आप इसको भी अंदर अगर ले आएंगे तो किस तरह से आप राम की कहानी सुनाएंगे? सिमिलरली देवी पुराण में ऐसा था कि एक 10 सिर वाला रावण था, जब उसकी हत्या राम ने कर दी और वो वापस जाने लगे तो एक 100 सिर वाला रावण आ गया और उसने राम को मूर्छित कर दिया। जब राम मूर्छित हुए तो सीता अपने दुर्गा रूप में आई और उन्होंने अपना तीर कमान निकाला, 100 सिर वाले रावण की हत्या की। तब आप देखिए कितने वेरिएशंस हैं इसके अंदर। ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस पॉसिबल है, लेकिन आप सबको किसी भी लीनियर नैरेटिव में नहीं ले सकते, बिकॉज इट डजंट मेक अ लीनियर स्टोरी। तो हम हर एक पॉइंट पर डायग्रेस करते हुए नहीं जा सकते। आपको एक सफर है तो एक ही तरह का सफर करना है। तो इसीलिए हमने स्थान भी वही चुने जिनका इंडिकेशन वाल्मीकि रामायण में मिलता है। जहां जहां बहुत बड़ा फर्क था, जैसे जटायु वध का था, तो हम लेपाक्षी भी गए, हम केरला भी गए, हम तमिलनाडु भी गए, और सब जगह से पता चला कि ये सिर्फ कहानियां हैं। उस जगह के लोग उसको नहीं मानते। जैसे लेपाक्षी में जो है तो ले पक्षी यानी अराइज ओ बर्ड, ऐसा उसका मीनिंग आया, पर ऐसा नहीं है। वहां के पंडित जी ने हमें बताया अक्षी मीन्स आईज।
तो वहां की एक लोकल कहानी है जिसमें वहां के एक मंत्री ने वो मंदिर बनवाया था और राजा ने गुस्से में उसकी आंखें निकलवा दी थी, बिकॉज ही थॉट द मंत्री इज यूजिंग फंड्स फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी। और उसकी आंखें उठा के ऐसे दीवार पे फेंकी थी तो आंखें रो रही थी। तो रोने वाली आंखों का मतलब है लेपाक्षी। दे सेड इट हैज नथिंग टू डू विद द रामायण। तमिलनाडु में जो था वो जगह ऐसी थी जहां पे जब प्रभु राम पुष्पक विमान में सीता जी को लेकर वापस लौट रहे थे तो उन्होंने वो स्थान दिखाया था केवल सीता जी को। तो वो स्थान लोगों ने कहा कि ये तो जटायु का स्थान है। और केरल इज द बिगेस्ट ट्रावेस्टी ऑफ द ट्रूथ, विच इज दैट केरल में वो जो जगह है, आप भी गूगल कीजिएगा, लार्जेस्ट स्टैच्यू ऑफ द बर्ड इन द वर्ल्ड। तो वहां पे जिसने वो स्टैच्यू बनाया है, अगर आप उसकी वेबसाइट पे जाते हैं तो वो खुद ही कहता है कि मैंने ये स्टैच्यू 1961 में बनाना शुरू किया। और हम कह रहे हैं कि जटायु था, जब वो खुद मान रहा है कि भाई मैं तो यहां पर आया, आई वांटेड टू मेक अ स्टैच्यू, सो आई मेड द लार्जेस्ट स्टैच्यू ऑफ द ऑफ जटायु इन द ऑफ अ बर्ड इन द वर्ल्ड। एंड लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि वो जटायु का स्थान है। तो इस तरह लोग की मान्यताएं वर्षों वर्षों से फिल्टर होकर चेंज होती आई हैं। सर मुझे ये जानना है कि आपने ये पूरा सफर किया, लेकिन आपको ऐसा मोमेंट आया था जब आपने सोचा ये मेरा कनेक्शन है, इतना डीप कनेक्शन राम के साथ या हनुमान के साथ, ऐसा कुछ हुआ है जैसे आपको ऐसे लगे ये यहाँ ही है, मेरे साथ ही है? वो मुझे प्रभु रामचंद्र जी का तो मुझे हर समय पर एहसास रहा, पास होने का या साथ रहने का। और पर्टिकुलरली मैं हनुमान भक्त हूं तो हनुमान जी का भी मुझे हर वक्त एहसास हुआ। लेकिन आप बिल्कुल डायरेक्ट एकदम कनेक्शन जो एकदम थंडरबोल्ट टाइप कहेंगे तो वो मुझे हुआ तुलसीदास जी के जन्म स्थान पर। तुलसीदास जी का जन्म स्थान है राजापुर। तो वो घर अभी भी प्रिजर्व है जहां पर उनका बचपन बीता था। और वहां पर कहते हैं कि उनकी खड़ाऊ भी रखी हुई है। तो अगेन इफ यू से कार्बन डेटिंग, आई हैव नो मींस ऑफ वेरीफाइंग इट, पर श्रद्धा है कि वो उनकी खड़ाऊ है। और उसी के पास में एक और मंदिर है जिसके अंदर तुलसीदास जी के हस्तलिखित रामचरितमानस के कुछ पन्ने हैं। वो प्रिजर्व्ड है, लैमिनेटेड है, आपको हाथ नहीं लगाने देते, दूर से दिखाते हैं आपको वो। पर आप उनको देखते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं इमीडिएटली, यू गेट गूज बम्प्स कि इन्होंने लिखा है रामायण जिसको दुनिया रामायण मानती है और हम उसका उनकी हैंडराइटिंग देख रहे हैं। तो वहां की बात बताता हूं कि वो जो उनका जन्म स्थान है वहां पर हम गए और हमने वो वहां की कथा सुनी पूरी कि क्या क्या था उन पंडित जी से। पंडित जी वॉज अबाउट 75 78 मे बी क्लोजर टू 80 एट दैट टाइम। तो उन्होंने सब कहानी हमें सुनाई। हम जाने लगे तो मैंने मोबाइल निकाला फोटो खींचने के लिए, तो एकदम बोले नहीं नहीं, यहाँ फोटो की इजाजत नहीं है। बोले अभी कुछ दिन पहले यहाँ के कलेक्टर आए थे, मैंने तो उनको फोटो नहीं खींचनी दी, मैं तुम्हें क्यों खींचने दूंगा, जाओ तुम यहां से। अब मैं थोड़ा सा रुआसा होके बाहर निकला, लेकिन जब मैं जूते पहन रहा था अपने तो उन्होंने मुझे फिर वापस बुलाया और कहा तुम खींच लो। जाने उनको क्या लगा, उन्होंने कहा तुम खींच लो। तो मैंने वहां की तस्वीरें खींची और तस्वीरें खींचने के बाद उनके पास में बैठा और मैंने उनको दंडवत प्रणाम किया और मैंने उनके सामने झुक के नमस्कार किया। तो उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा। उस सिर पे हाथ रखने के बाद मुझे ये नहीं मालूम कि मुझे क्या हुआ, मुझे सिर्फ इस बात का एहसास था कि मैं रो रहा था। मतलब इट वाज जस्ट सम एनर्जी पासिंग फ्रॉम हिज हैंड इनटू माय हेड एंड आई वाज क्राइंग एंड आई गॉट द फीलिंग कि शायद मैं घंटों तक वहां बैठा रो रहा था। थोड़ी देर बाद वो मोमेंट पास हुआ और मैंने आंखें खोली तो वो भी सामने बैठे थे, मैं भी सामने बैठा था। कुछ अलग नहीं था, लेकिन मेरी आंखों से आंसू इतने निकले थे कि माय होल फेस वाज ड्रेंच्ड इन टीयर्स। मेरी पत्नी ने बाद में मुझे बताया कि 5 या 7 मिनट तक मैं बैठा रो रहा था और मुझे अब तक नहीं पता कि उनके हाथ से मेरे सिर में ऐसा क्या गया या उस जगह की क्या महत्ता थी या उन्होंने मुझे क्यों वापस बुलाया, उन्होंने मुझे क्यों कहा कि तू खींच ले फोटो और मैं क्यों रोया। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, except that there was some divine connection that got established within seconds there, and that divine connection kind of carried through with me. That's about all I can say. What a beautiful moment, I must say. Yes. And I went there again after some years. I went there again after some years and I tried to duplicate that feeling, but it doesn't happen again. आप कोशिश करते हैं तो ये वक्त कभी नहीं आता, ये आपके साथ घट जाता है। जब आपके भाग्य में होता है तो वो आपके साथ घटता है, आप इसको कोशिश करके अपने जीवन में नहीं ला सकते। नहीं, बात सही की। It must be one of those moments that is just to be etched in your mind, as they say. ये थोड़ा आपको लगेगा कि मैंने डाइग्रेस किया है फिर से। मैं ना एक महारानी से मिली थी यूपी में, मैं राजस्थान गई थी घूमने के लिए। तब मैंने उसके साथ 1-2 घंटे बिताए थे। तो उसने मुझे कहा कि जहाँ पे राम की जो अयोध्या में टेम्पल है, वो एक्चुअली वो वहां पे नहीं होनी चाहिए। इट्स माइल्स अवे फ्रॉम वेयर द एक्चुअल टेम्पल हैज बीन बिल्ट।
तो आप तो अयोध्या गए थे, तो जहाँ पे वो टेम्पल है, वहीं पे एक्चुअल में राम रह रहे थे? देखिए, ये सारी श्रद्धा की बातें हैं। अगर महारानी साहब का ये कहना था कि वो कहीं और था, तो वो कहीं और था उनके लिए। मेरी अगर श्रद्धा है कि ये वहीं था, तो ये वहीं था। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ज़रूर मिला है कि जहाँ पे अब मंदिर बना है, वहाँ पे पहले मस्जिद थी और उसके फाउंडेशंस में कहीं न कहीं मंदिर के फाउंडेशंस मिले हैं। अब आप कहेंगे क्या ये वही मंदिर है, वही पैलेस है जिसमें राम जी पैदा हुए थे? तो इसका कोई भी मार्ग हमारे पास नहीं है सत्यापित करने का। तो अल्टीमेटली कहीं न कहीं तो ये श्रद्धा और आस्था की बातें हैं। तो श्रद्धा और आस्था की बातों पे आप लॉजिक नहीं लगा सकते। नहीं, वो एक्चुअली एंसेस्टर्स है श्री राम के। वो उनके परिवार उनके 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 परिवार में वो मान्यता होगी और वो मान्यता अगर उनके लिए सत्य है तो वो वही सत्य है। श्रद्धा की बातों में जो आपके हृदय में है वही सत्य है। अगर आप अपने किसी ईसाई मित्र से या किसी इस्लाम को मानने वाले मित्र से कहेंगे कि मैं रघुवंशी हूं, तो उसके लिए उनको कोई भी उसकी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, क्योंकि उनकी उसमें आस्था नहीं है। आप जब बहुत गर्व से कहती हैं मैं रघुवंशी हूं, तो आपके अंदर कितना एक गर्व महसूस होता है, आप कितने अपने आप को एक एक कितना स्पिरिचुअली इंक्लाइंड और स्पिरिचुअली कनेक्टेड महसूस करती हैं। वो क्योंकि आपकी वो आस्था है। तो आस्था पर आप लॉजिक के सवाल नहीं उठा सकते। जो जिसकी आस्था है वो सही है। लोग मुझे अक्सर ये पूछते हैं, आपने इतने रामायण पढ़े, इतनी कमेंट्रीज पढ़ी, तो बोलते हैं कि असली रामायण कौन सी है? अब मैंने उनको हर बार यही कहा कि असली रामायण वो है जिसमें राम के प्रति श्रद्धा आपके मन में जागृत हो। आप अगर उसका कोई मॉडर्न वर्जन भी पढ़ रहे हैं, नरेंद्र कोहली जी का भी पढ़ रहे हैं, या आमिष की भी रामकथा पढ़ रहे हैं आप, या किसी और की पढ़ रहे हैं लोकली आप, तो अगर उससे आपके मन में श्रद्धा जागृत होती है तो वो असली रामायण है। क्योंकि असल नकली क्या है? ये तो वर्जन है ना अलग अलग, मूल तो वही है। ईश्वर तो हमारे एक ही है, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश है, विष्णु के अवतार है, शिव के रुद्र है, ये सारे के सारे तो वर्जन है ना। अल्टीमेटली कोर तो एक ही है, तो उसी कोर की हम उपासना करते हैं। उसको कभी हम राम के रूप में देखते हैं, कभी कृष्ण के रूप में, कभी नरसिम्हा के रूप में, कभी हनुमान के रूप में, कभी किसी रुद्र के रूप में, या ब्रह्मा के रूप में, या किसी और रूप में, या देवी के रूप में। और देवी के अलग अलग रूपों में 9 दिन तक किसी में भी देखे वो कोर नहीं बदलता। तो इसीलिए आपकी आस्था तो उस दैव तत्व पे है जो सेंटर में है। इसलिए उस दैव तत्व पे जिसकी आस्था जैसे लगे और जहां लगे वही उसकी सच्चाई है। सच्चाई का कोई एब्सोल्यूट मापदंड नहीं है। तो चूंकि हजारों लाखों करोड़ों लोग मानते हैं कि अयोध्या ही जन्म स्थान है, उनकी आस्था उस स्थान पे है, तो वो स्थान उनके लिए सही है। अगर मैं मानूंगा कि राम का जन्म जो मेरे ड्राइंग रूम में हुआ था, और मैं ये मान के चलता हूं मन से, एक मजाक के रूप में नहीं, एक उपहास के रूप में नहीं, अगर मुझे सच में दिल से ये लगता है तो मेरे राम यही है ना, है कि नहीं? तो ये आस्था की बातें हैं। नीलेश जी, मुझे हनुमान घड़ी के बारे में जानना है, वो क्या है? जी जी, वो प्रभु हनुमान का सबसे पहला टेम्पल है दुनिया का। पूरे यूनिवर्स में पहली बार सबसे जो मंदिर बना है वो है। क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी जब अपने राम अवतार से निकलकर विष्णु रूप में वापस जा रहे थे, तो उन्होंने सरयू में डुबकी लगाई थी, और डुबकी लगाकर वो बाहर निकले तो गए वो प्रभु राम के रूप में, बाहर निकले तो शंख चक्र गदाधारी विष्णु के रूप में। और उन्होंने अयोध्या के सारे नागरिकों को आह्वान किया कि मैं तो विष्णु लोक में जा रहा हूं, आप लोगों ने मेरी इतनी श्रद्धा से सेवा की है, आप लोग आइए मुझ में विलीन हो जाइए। और सारे उसमें जो वानर भी आए थे वो भी विलीन हुए, वहां के पशु पक्षी विलीन हुए, वहां पर जो अयोध्या के नागरिक थे वो सारे विलीन हुए, और वो अपनी अपनी जो जिन योनियों से आए थे, मतलब जिन यूनिवर्स के जिस पोर्शन से आए थे अवतार लेके वहां पे, वो उनमें वापस चले गए। जब सब चले गए, शत्रुघ्न गए, लक्ष्मण जी ने तो पहले ही अपना जीवन त्याग कर दिया था, भरत गए, सब लोग चले गए। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि किनारे पे केवल एक व्यक्ति खड़ा है। तो उन्होंने जाकर उन्होंने उसको पास बुलाया, देखा वो हनुमान जी थे। तो उन्होंने कहा, हनुमान तुम तो मेरे परम भक्त हो, यहाँ के सारे नागरिक, यहाँ के वानर, यहाँ के पशु पक्षी सारे के सारे मुझ में विलीन हो गए, तो तुम मुझ में विलीन क्यों नहीं हो रहे? तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ा और कहा, प्रभु मैं भक्त हूं और आप मेरे आराध्य हो। आई एम द वर्शिपर, आई एम द डिवोटी एंड यू आर माई लॉर्ड। इफ आई मर्ज इनटू यू, हाउ विल आई वर्शिप यू? तो उन्होंने कहा, मैं अगर भक्त अपने आराध्य देव में ही आके सम्मिलित विलीन हो जाएगा तो वो आराध्य देव की पूजा कैसे करेगा? बोला, आपके जाने से मुझे दुख तो है, लेकिन मैं विष्णु नहीं बनना चाहता, मैं विष्णु का भक्त, विष्णु का सेवक ही बन के रहना चाहता हूं। तो कहे, बहुत दुख होगा मुझे आपसे बिछुड़कर, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है, मुझे तो ऐसे ही रहना है। तब प्रभु रामचंद्र जी ने उनको आशीर्वाद देते हुए बोला कि तुम जाओ और यहां से जो सबसे बड़ी ऊंची जगह है अयोध्या की, वहां बैठो और वहां से देखते रहो कि मेरे अयोध्या में जो भी नागरिक होंगे इसके बाद, उनकी रक्षा तुम्हारा उत्तरदायित्व है। तो हनुमानगढ़ी के मंदिर में वो वहां के राजा के रूप में बैठे हैं।
वो वहां पर आप भक्त रूप नहीं देखते, आप पहाड़ को लाने वाला रूप नहीं देखते, राम दरबार का जो भक्ति रूप है वो नहीं देखते। वहां एक वो राजा की तरह एक वो बैठे हैं और वहां से वो सबकी देखभाल कर रहे हैं। उसके साथ साथ उनको ये भी आशीर्वाद मिला था, पर उन्होंने पूछा कि इस भक्ति के बदले तुम्हें क्या चाहिए? बोले प्रभु आपका दर्शन हुआ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आज के बाद विश्व में जहां भी आपका नाम लिया जाएगा वहां वहां मैं होना चाहता हूं। तो प्रभु ने उनको ये आशीर्वाद दिया। तो आज समझिए जब हम इतनी बार प्रभु राम का नाम ले रहे हैं तो जहां आप हैं और जहां मैं हूं वहां कहीं ना कहीं हनुमान जी भी हैं और इस बात को सुन रहे हैं। आप इस बात का देखिए कितना एक अगर इस भावना को लेकर चलते हैं तो कितना आपको अच्छा लगता है अंदर से, कितना आप कनेक्टेड महसूस करते हैं, कितना आप फॉर्चुनेट हैं कि आप प्रभु राम का नाम ले रहे हैं और उनके लेने के साथ स्वयं प्रभु हनुमान आपकी रक्षा सामने बैठे हुए कर रहे हैं। ठीक है, इस गढ़ी का एक छोटा सा मैं बात और बताना चाहूंगा कि पहले ये जो मंदिर था ये एक बहुत छोटा सा मंदिर था, एक पेड़ के नीचे पहाड़ के ऊपर, लेकिन वहां पर सदियों से पूजा चलती आई। तो अवध के एक नवाब थे, नवाब सफदरजंग, जिनके बेटे को कोढ़ हुआ था, कोढ़ इज लेप्रेसी। तो वो हर तरह से इलाज करा चुके थे, उनका कोई इलाज नहीं हुआ। तो उनके एक हिंदू जो मिनिस्टर थे उन्होंने उनसे कहा कि जनाब अगर आप चाहें तो एक बार वहां जाकर भी कोशिश कर सकते हैं। तो वो आए हनुमानगढ़ी और उन्होंने कहा कि इस तरह का रोग है, इसको ठीक करना है। तो वहां के जो महंत थे उन्होंने वहां की विभूति ली और उस शहजादे के शरीर पे लगा दी। शरीर पे लगाने से उसका कोढ़ एकदम ठीक हो गया। जब वो ठीक हुआ तो नवाब साहब ने बोला कि ये तो मिरेकल हो गया, तो आप मुझे बताओ कि मैं इसके बदले में इस आपको क्या दे सकता हूं यहां पे। तो महंत जी ने उनको कहा कि जिसका मैं उपासक हूं उससे अगर मैं मांगता हूं हनुमान जी से, मुझे तीनों लोगों का राज दे देंगे, उसके सामने तुम नवाब तुम मुझे क्या दोगे? तो वो नवाब बहुत उसने मिन्नतें की, तब उसे बताया कि तब महंत जी ने कहा कि अच्छा यहां एक मंदिर बनवा दो। तो उन्होंने वो मंदिर जो बनवा के दिया वो एक मुस्लिम नवाब ने बनवाया है। हिंदू देवता का मंदिर हनुमान जी का मुस्लिम नवाब ने बनाया है। और गढ़ी इसलिए कहते हैं, गढ़ी इज अ स्मॉल फोर्ट्रेस, सो दैट इज बिल्ट लाइक अ स्मॉल फोर्ट्रेस। और जब वहां के महंत प्रेमनाथ जी हैं महाराज, उनके पास हम गए थे, तो जब हम उठने लगे तो उन्होंने हमें कहा कि खिड़की से बाहर देखिए। ही इज सच अ सिंपल मैन, सच अ हम्बल मैन। उनका जो कमरा है वो समझिए मैक्सिमम 8 फुट बाय 8 फुट का कमरा होगा। इतने बड़े संस्थान के महंत हैं वो 8 फुट बाय 8 फुट के कमरे में रहते हैं। उस कमरे में कुछ नहीं है, केवल एक लकड़ी का तख्त है जिसपे वो बैठते और सोते हैं और खाना खाते हैं, और बाकी थोड़ी सी जगह थी जिस पर हम नीचे बैठे हुए थे। इतनी सी खिड़की से हमने झांक के देखा तो पीछे एक मस्जिद है। तो हमने कहा ये मस्जिद? बोले हाँ, ये नवाब सफदरजंग के टाइम की मस्जिद यहाँ पर है। और जब ये गढ़ी बनी थी तो हमें एक मतलब नवाब सफदरजंग ने ये कंडीशन रखी थी या ये रिक्वेस्ट करी थी कि कृपया इस मस्जिद की देखभाल आप लोग ही करते रहिए। तो आज तक उस मस्जिद का रख रखाव हनुमान जी के हुंडी में जो पैसा आता है उससे किया जाता है। तो आप देखिए ये हमारी प्रथा कितनी पुरानी है। नफरत तो आज की है, प्रेम कितना पुराना है। तो उन्होंने कहा कि इसकी छत गिर गई थी, हमने अभी हुंडी के पैसों से इसकी मरम्मत कराई है, और अब हमने हमारे संतगण गए हैं मुस्लिम भाइयों के पास बताने कि इस शुक्रवार से यहां नमाज पढ़ी जा सकती है। सो अल्टीमेटली अ पर्सन ऑफ दैट पोजिशन who should actually have been ultra orthodox, he was telling us। मैंने उनसे पूछा उसके बाद, मैंने कहा लेकिन आप तो महंत हैं और साधुओं के अखाड़े से आए हैं और आप मस्जिद की मरम्मत कराते हैं, आपको कैसा लगता है? बोले इबादत वो भी है, इबादत ये भी है, एक तरीके का ही तो फर्क है। कितनी बड़ी बात है देखिए। और ये बात हमारे को समझ में नहीं आती कि इबादत के तरीकों पे हम एक दूसरे की जान लेने पे आमादा हो जाते हैं, जबकि सारी की सारी इबादत पहुंचती आखिर उसको ही है जो ऊपर बैठा है हमारे। ये हनुमानगढ़ी की पूरी कहानी और मेरा अनुभव था यहाँ का। वाह नीलेश जी, मुझे आई थिंक ये आखिरी सवाल है मेरा, आपने क्या क्या सीखा है थ्रू योर जर्नी? आपने क्या लिया है ये जर्नी से? आपने what have you gained from it other than writing a book and all that? But मैं दोबारा से महंत प्रेमदास जी के वहीं से चलता हूं। जब हम चलने लगे ना तो उन्होंने हमसे कहा कि आप पुस्तक लिखेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, आपकी पुस्तक छपेगी कि नहीं मुझे नहीं पता, आपकी पुस्तक कोई पढ़ेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है जब आप ये पूरा प्रवास कर कर लौटेंगे तो जो आप आज हो वो आप नहीं रहोगे, आप बदल जाओगे पूरी तरीके से।
तो हमने उनको पूछा कि आप क्या बदलेंगे? उन्होंने कहा नहीं, ये अनुभव करने की चीज है, आप अनुभव करके देखिए। तो इसका अनुभव मुझे सबसे स्ट्रांगली वहां पर आया चित्रकूट में। चित्रकूट में एक स्थान है जहां से पहली बार दंडकारण्य में प्रभु रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी ने कदम रखा था। वहां उनके एक एंसेस्टर की तपोस्थली है। तपोस्थली मीन्स वेयर ही मेडिटेटेड। तो वहां का दर्शन लेने, वहां से एक नदी, छोटी सी नदी निकलती है, फिर वो बहते बहते झरना आता है, नीचे नदी बन जाता है, वहां से एक झरना निकलता है दीवार में से, तो उसको वहां गुप्त गंगा के नाम से जानते हैं। पर हम जो है वहां पे वो तपोस्थली ढूंढ रहे थे। हमने हर जगह ढूंढा, किसी ने हमें नहीं बताया। फाइनली मैं सुबह से ढूंढ रहा था, अप्रोक्सीमेटली 3 बजे मुझे एक वहां के लोकल शॉपकीपर ने, चाय की दुकान पे बैठा था, चाय की दुकान वाले ने बताया कि आप गलत गलत जगह नाम से पूछ रहे हैं, अगर आप इसको गुप्त गंगा पूछेंगे तो लोग आपको बता देंगे। तो मैंने कहा वही बता दो। उन्होंने कहा आप अकेले नहीं पहुंच पाएंगे, जंगल में ऊपर है, आप ऐसा कीजिए किसी को साथ ले जाइए। तो उसने एक आदमी को बुलाया, कहा भाई इनके साथ जाओ और ये आप इनको गुप्त गंगा दिखा के लाओ। लेकिन उसने कहा कि इनको ले जाना जरूरी है क्योंकि जंगल के रास्ते में आप भटक जाओगे, और ये रोज वहां लकड़ी काटने जाता है। तो बड़े फटे हाल में एक इंसान था, सिर्फ लुंगी सी पहनी हुई थी, इवन नॉट इवन वेयरिंग अ टॉप, बड़ा गरीब सा इंसान। वो अपनी झोपड़ी में गया, सामने 2 मोटे मोटे डंडे और एक कुल्हाड़ी लेके आया। हमें डंडे दे दिए, उसने कुल्हाड़ी कंधे पे रख ली, बोला चलो। तो हम चलने लगे, कुछ खेतों में से निकल के 2-1 किलोमीटर चले तो नदी आई। फिर उस नदी को हमने पार किया, करीब करीब इतने इतने पानी में से होते हुए हम निकले, नदी में से पर्डी साइड पहुंचे। जब पहुंचे तो वहां से पहाड़ की तरफ रास्ता जा रहा था, विच वाज दैट अबाउट दिस डिग्री एलिवेशन, एंड इट्स अ नैरो रोड, ओनली एज मच एज 1 पर्सन कैन वॉक। दोनों तरफ गहरा जंगल। हम चढ़ते गए ऊपर। आधे रास्ते में जाके 5 बजे के करीब थोड़ा अंधेरा होने लगा। तो एकदम दिमाग में बात आई, ये जंगल है, या जानवर निकले तो क्या होगा। तो हमने उसको पूछा, सिकरिया भाई तुम आ गए हो, यहाँ कोई जानवर तो नहीं है? तो बोला कि जानवर तो नहीं है, कभी कभी चीता आ जाता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसे चीता भालू, इसे कभी कभी चीता भालू आ जाता है। अब आप सोचिए, हम शहर के लोग हैं, चीता भालू अगर जंगल से निकल के आ जाए और उसका कभी कभी का दिन आज का ही दिन हो तो हमारा क्या हाल हो जाएगा। तो वी वर टेरिफाइड। लेकिन अब है कि अगर नीचे उतरते हैं, आधे रास्ते आ गए हैं, नीचे उतरते हैं तो द मिशन इज अबैंडन्ड, और चीता भालू तो वैसे भी खा जाएगा, इससे अच्छा चलो ऊपर ही चले। तो हम किसी तरह से अपनी जान बचा के ऊपर पहुंचे। ऊपर जो पानी गिर रहा था उसका एक नीचे कुंड बना हुआ था छोटा सा, तो उस कुंड में उसने कहा यही चीता पानी पीता है अंधेरे के बाद। तो डरते डरते हम उस मंदिर में पहुंचे। वो एक मंदिर बना हुआ था, उस मंदिर में हमने जब वहां आवाज लगाई, कोई है कोई है कोई है, तो एक 15 मिनट बाद एक महात्मा अंदर से निकल के आए। उन्होंने हमसे कहा कि माफ कीजिए, आपकी आवाज सुनी, लेकिन मैं गैया की सेवा कर रहा था, गाय की सेवा कर रहा था, इसलिए मेरा आना नहीं हो पाया, क्योंकि अकेला ही रहता हूं ना, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। तो हमने उस स्थान के बारे में उनसे समझा, सब कुछ देखा, और निकलते निकलते ये ख्याल आया कि अगर ये अकेले रहते हैं तो इनको डर नहीं लगता होगा क्या? हम तो 3 जने हैं, डंडा भी है, कुल्हाड़ी भी है, ये तो ऐसे ही घूम रहे हैं इधर से उधर, तो इनको डर नहीं लगता होगा क्या? तो मैंने उनसे पूछा कि प्रभु आप यहां रहते हो, कब से रह रहे हो? बोले 16 साल हो गए। हमने कहा नीचे उतरते हो? बोले वर्ष में 1 आध बार। मैंने कहा खाना वाना? बोले वो भक्त दे जाते हैं हमारे पास ऊपर। तो मैंने कहा कोई कभी रात को रुकता है? बोला नहीं, रात को हम ही रुकते हैं। जब इतनी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि महाराज आपको डर नहीं लगता? वो एकदम शांत हो गए, मुस्कुराए, मेरे कंधे पे हाथ रखा और कंधे पे हाथ रख के मुझसे बोले, मुझे बताइए मैं यहां किसका काम कर रहा हूं, मैं यहां क्यों हूं, किसका काम कर रहा हूं? अब आई वॉज स्टन्ड, आई डिडंट नो व्हाट टू से। तो उन्होंने कहा उसका ना, ईश्वर का काम कर रहा हूं। तो बोला अगर मैं उनकी आज्ञा से यहां पर ईश्वर का काम कर रहा हूं तो मेरी सुरक्षा का जो उत्तरदायित्व है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग मी, इज इट माइन, इज इट द लॉर्ड्स? तो मैं क्यों चिंता करूं? अगर मैं ईश्वर का काम कर रहा हूं तो मेरी सुरक्षा करना ईश्वर की जिम्मेवारी है, मेरी नहीं है। मैं उसके बारे में क्यों चिंता करूं? मैं अपना काम करूंगा, मेरी सुरक्षा वो करेगा। बोले आप मुझे बताइए, अगर ईश्वर चाहता है कि मेरा जीवन इस समय चला जाए तो क्या कोई भी बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर अस्पताल पास हो तो बच सकता है? और ये बताइए कि अगर चारों तरफ शेर चीते ही हो और मुझ पर झपट्टा मार रहे हो और ईश्वर मुझे जीवित देखना चाहता है तो क्या वो मेरा कोई नुकसान कर सकते हैं? नहीं। तो ही सेड फिर चिंता किस बात की? आप समझिए कि जब मैं वहां से उतर के आया उस समय अंधेरा हो चुका था, हम टॉर्च के सहारे उतर रहे थे, या अंधेरा होने को था। 1-1.5 घंटा हमें उतर के नदी से आने के लिए लगा। मुझे 1 सेकंड भी डर नहीं लगा, क्योंकि मैं भी तो वहां ईश्वर का काम करने गया था। तब से लेके आज तक मेरे मन में ये पूरी तरह से भावना बैठ गई है कि अगर मैं कोई अच्छा काम करता हूं तो मेरी सुरक्षा करने की जिम्मेवारी मेरी नहीं है,
मुझे उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी सुरक्षा प्रभु की जिम्मेवारी है, वो अपना काम करेगा ना जैसे करना होगा, उसमें मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। वी गेट स्कैर्ड ऑफ सच द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स। छोटी छोटी चीजों पे हमको टेंशन हो जाता है, छोटी चीजों में हम चिंतित हो जाते हैं। इफ यू रियली बिलीव दैट देयर इज अ डिवाइन फोर्स अप देयर विच इज एक्चुअली प्रोटेक्टिंग यू, वेयर इज द नीड टू बी स्कैर्ड। आप उसे कहिए, जो उसको ठीक लगेगा आपके साथ करेगा, आप अपने जीवन को आराम से जिए। आप समझिए कि बाय इनकॉर्पोरेटिंग दिस थिंग इन माय थॉट प्रोसेस, many of my fears have gone away. I'm still human. Many times I forget this. And many times I get scared over small things. But once the fear reaches a particular level, I say, oh my God, what am I doing? Why don't I surrender it to the Lord? It's His job to do it, not mine. Why am I worrying? So I just sit in the evening and say, Bhagwan, ye jaise tu theek samjhe. And thereafter, whatever He thinks right, He does for me. And here I am, hale and hearty and doing fine for myself. Where does the stress come in? Now that is the change that actually occurred to me. There may be many small things which have happened, but this realization that the Lord is up there, His job is to protect me. He is my individual Lord. He is my God. He is there to protect me. And I should not worry too much about small things. This has taken root in my personality and I have completely changed in that respect. That's my major takeaway. And I also emphasize that your viewers give this a thought. They will find that they are relieved of all the stresses that they have at the moment. That's my story. You know, Nilesh ji, you are so right. जब मैं देखती हूँ, everyone I see, they're always running around like headless chickens, you know, कि इतना fear, इतना, you know, emotional stress और anxiety. And I think that for 5 minutes, if they take a step back and look at themselves as people and just think कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, पूरा पर्सपेक्टिव विल चेंज। अगर ये सोचे कि ईश्वर मैं तुझे बता रहा हूं, मैं कर रहा हूं, बाकी तू देख लेना, सिर्फ इतना आप रोज सोते से पहले कह दें कि ईश्वर तुम देख लेना भैया, जो ठीक लगे कर लेना मेरे लिए। दैट्स इट। देयर इज नथिंग एल्स टू वरी, नथिंग एल्स टू डू, एवरीथिंग विल हैपन, इट विल हैपन बाय इटसेल्फ। डेफिनेटली। जरूरी नहीं कि वो हो जो आप चाह रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो हो आप चाह रहे हैं, लेकिन जो होगा वो हमेशा आपके लिए अच्छा होगा। आप अगर रात को सिर्फ ये प्रार्थना करके चले कि भगवान कल सुबह मेरे पास 5 मर्सिडीज होनी चाहिए, तो जब आप आंख खोलते हैं तो 5 मर्सिडीज नहीं खड़ी होंगी, लेकिन जो आपके लिए होगा वो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। इट इज योर, you know, it's your needs that will be met, not your wants, because there is no end to wants. Your needs will be perfectly met by the universe, by the Lord, and by your trust in the Lord. That's my takeaway for you. Thank you so much, Nilesh ji. I truly appreciate your time. Thank you so much. You take care.